मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब भी शहीद। मार्का हक़ के दौरान शहीद और जख्मियों की तफ़सीलात जारी। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी से 40 शहरी शहीद हुए। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। ISPR। पाकिस्तान को IMF से आज किस्त मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का चैलेंज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से 23 मई तक होंगे। IMF को बजट में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर भी गौर होगा। बजट पेश करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। भारत के साथ सीज़फायर का खैर मकदम करते हैं। भारत को एक तरफा तौर पर मुअत्तल सिंध तास मुआहदा बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के ज़रिए ज़मीनों का 80% इन्हिसार दरियाए सिंध पर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,000 पॉइंट्स की हद छू गया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को योम मार्का हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का 16 मई बरोज़ जुमा को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्रगुजार बजलाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के अहल खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की कफालत का फ़र्ज पूरा करेंगे। मसल्ला अफवाज में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में अफवाज के अज़्म और इत्तेहाद ने नाकाबिल फरामोश बाब रक़्म किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर अहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जख्मी जवानों और शहरों की अयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, अज़्म, फर्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका तजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। सरहदों पर फौज की तादाद भी कम की जाएगी। दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं होगा। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं होगी। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। सफारती सतह पर मुज़ाकरात किसी खलीजी मुल्क में होंगे। गुज़श्ता दिनों अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए थे। भारतीय फौज ने खुद ही मोदी की गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन के आने की कोई इत्तला नहीं हुई। सरहदों पर सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर अमन और कंट्रोल में है। भारतीय फौज का बयान। पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। सिक्योरिटी ज़राए। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डुबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालों से फ्रांसीसी कंपनी डैसो एविएशन को बड़ा माली धचका।
खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डैसो एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। जद्दा से लाहौर, इस्लामाबाद की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तुर्क सदर का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकतब। तैयब उर्दवान ने अपने पैगाम में कहा, तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंगबंदी पर मुतमईन है। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफीर की फौजी और सफारती कामयाबी पर शहबाज शरीफ और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं। तुर्क सफीर की गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी मज़बूत किस्म की इंटरवेंशन की है और ये सीज़ फायर जो है उन्हीं के इंटरवेंशन की वजह से अचीव हुई है। अगर हिंदुस्तान ने वो कोई इनिशिएट किया, कोई न्यूक्लियर खुदा न खास्ता, तो उसका जवाब फिर उसी तरह दिया जाएगा। वील पे बैक इन द सेम कॉइन्स। और पाकिस्तान कभी भी जो है इब्तदा जो है वो एटमी जंग की कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी। ये ज़रूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए ख़तरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालसी के मुज़ाकरात में सिंध तास मुआहदे पर बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंध तास मुआहदा और दहशतगर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशतगर्दी करवा कौन रहा है। भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब उससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालबा भारत की जानिब से था। नरेंद्र मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। मोदी की बातें उसकी साख को मजीद खराब कर रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने अपना मौसर दिफा किया। हमने भारत के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भारत को धूल चटाई। पाक फौज ने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 20 एयर बेसिस तबाह की। न्यूक्लियर बहुत बात की बात है। रिवायती जंग में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान ने यह तासुर खत्म किया कि भारत जनूबी एशिया का इसराइल है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अमेरिका ने जोहरी मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। वाशिंगटन की जानिब से ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक इदारे पर लगाई गई। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारे के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और उनके साथ तिजारत पर पाबंदी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर मशरिक़ वस्ता रवाना। अमेरिकी सदर सऊदी अरब, कतर और UAE का दौरा करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंचेंगे। रियाज में अमेरिकी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां। मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डे और अहम इमारतों पर सऊदी और अमेरिकी परचम लहरा दिए गए। अल-क़साम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी एडम एलेक्जेंडर को रिहा कर दिया।
حماس نے اسرائیلی نژاد امریکی شہری کو ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کیا۔ حماس حکام کا کہنا ہے جامعہ جنگ بندی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے مذاکرات پر تیار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نتن یاہو کی چھیڑی گئی جنگ کے خاتمے کے لیے کام جاری رکھے۔ حماس اور امریکی انتظامیہ کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ طے۔ اسرائیلی نژاد امریکی شہری کی رہائی کے باوجود فلسطینیوں پر مظالم میں کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی فورسز کے نہتے مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری، مزید 39 شہید۔ جبالیہ کے اسکول پر حملے میں 17 فلسطینی شہید ہوئے۔ المواسی میں قائم عارضی خیمہ بستی میں بھی 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 52,862 ہو گئی۔ برطانیہ میں امیگریشن کم کرنے کے لیے بڑی اصلاحات کا اعلان۔ امیگریشن کے تمام شعبوں ورک، فیملی اور اسٹڈی کو سخت کیا جائے گا۔ برطانیہ میں امیگریشن کے لیے انگریزی زبان کا سخت ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بیرون ملک سے کیئر ورکرز کی بھرتی بھی محدود کی جائے گی۔ برطانیہ میں مستقل قیام کی اجازت کے لیے 5 کی بجائے 10 برس بعد درخواست دی جا سکے گی۔ اصلاحات سے متعلق وائٹ پیپر آج جاری ہوگا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے ذاتی گھر میں آتش زدگی۔ فائر بریگیڈ نے کال موصول ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ برطانوی وزیراعظم کا گھر شمالی لندن میں واقع ہے۔ برطانوی وزیراعظم ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر رہتے ہیں۔